नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो देश की हमारी सेना को जय हिंद, भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, रात में एयर स्ट्राइक किया फिर पाकिस्तान की सरजमी पे भारतीय सेना ने। दुष्यंत कुमार की 4 लाइनें मुझे याद आई। जी। दुष्यंत साहब की बहुत फेमस रचना है। हो गई है प्रीत जी। पर्वत। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी वाह, चाहिए। बहुत सही। सर, सबसे पहले तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपने सभी दर्शकों से कि भैया, जोश है ठीक है, लेकिन जोश के साथ होश बना के रखिए। हम्म। ये बिल्कुल सही है, भारतीय सेना ने बदला लिया 22 अप्रैल को जो हमारे निर्दोष 26 लोग मारे गए थे उनका। लेकिन कोई भी सोशल मीडिया पे कमेंट करने से पहले, लाइक करने से पहले, शेयर करने से पहले, या जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंकल आंटी हैं उनकी कोई भी पोस्ट को बिना चेक किए ऐसे जोश में मत कुछ लिख दीजिएगा, ना रीट्वीट कीजिएगा जो तथ्यों से परे हो। सिर्फ उसी चीज को आप ध्यान दीजिएगा जो भारत सरकार की आधिकारिक गाइडलाइन के हिसाब से है। जी देखिए, सर। भारत सरकार ने भी आज जी। जो अपनी ब्रीफिंग की है, जी। एक उसमें मुस्लिम लेडी जी। और एक में उसमें, सोफिया कुरैशी। हाँ, एक जो है हिंदू लेडी जी। अफसर, जी। दोनों को बिठाया है। जी। ये मैसेज देने के लिए देश के अंदर कि देखो, हिंदू मुसलमान कहीं हाँ, नहीं है। सोफिया कुरैशी और हिंदू ब्योमका सिंह। मुसलमान कहीं नहीं है। जो पाकिस्तान चाहता था कि नाम धर्म पूछ करके मारा है, तो हमने नहीं, उसके गोदी मीडिया तो अभी भी वो जो कुत्ते की पूंछ नहीं। टेढ़ी है तो टेढ़ी रही, वो अभी भी बता रहे हैं धर्म पूछ के मारा, उसने धर्म बता दिया। देखिए, सरकार ने, देखिए भारत सरकार ने कितने संयम से, कितने शालीनता का परिचय दिया है अपने ब्रीफिंग में, आप देखिए। इसीलिए हमने ये अनुरोध किया सर कि कोई भी पोस्ट आप ना तो रिट्वीट करें और बिना तथ्यों को जांचे परखे कोई भी चीज, खास तौर से फॉरवर्ड न करें। हाँ आजकल वो जो नई नई सेना, करनी सेना, फलानी सेना दल, हिंदू रक्षा दल, कल की सेना, ऐसे दल और सेना वालों से विशेष सतर्क रहे। ये नफरती चिंटू हैं, ये जहर बहुत तेजी से फैलाते हैं। और सर, आज जो लगभग आधे घंटे की इंडियन मीडिया सेंटर में जो प्रेस ब्रीफिंग हुई, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कहा जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस ब्रीफिंग में फर्क होता है सर। फर्क। जो विदेश सचिव हमारे विक्रम मिस्री, उन्होंने आधे घंटे की वो प्रेस ब्रीफिंग की देखो, जरूरी थी। और बहुत सधे हुए लहजे में, जिस तरह ये गोदी मीडिया चिल्ला रही है एक चुटकी सिंदूर तुम क्या जानो और पता नहीं क्या क्या, ये तो जैसे लग रहा है युद्ध ही करा देंगे। बहुत सधे लफ्जों में विदेश सचिव ने हमारे आधे घंटे में ब्रीफिंग की, जिसमें एक आर्मी की सोफिया कुरैशी व्योमिका सिंह। और व्योमिका सिंह। तो सर, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इन दोनों ने उन 9 जगहों के बारे में बताया जहां हमारी सेना की संयुक्त टीम ने एयर स्ट्राइक किया। और वो एयर स्ट्राइक नहीं, मिसाइल से हमले किए गए। पीओके के 4 जगह हैं और पाक पंजाब रीजन की 5 जगह हैं जहां पे मिसाइलों से हमला किया गया। हमने कोई अपनी एलओसी नहीं क्रॉस की, हमारी सेना ने ना कोई ऐसा उल्लंघन किया जो वियना संधि को का उल्लंघन करता हो, या जिनेवा संधि का उल्लंघन करता हो, या यूएन की किसी भी संधि का उल्लंघन करता हो। तो सर क्या कहेंगे, बिल्कुल विक्रम मिश्री की भाषा बिल्कुल सुनने लायक थी, जो मोदी गोदी चैनल चला रहे हैं उनसे अलग थी। तो उन्होंने साफ बिल्कुल 3 वर्ड यूज किए, नपीतुली कार्रवाई की गई उन्होंने कहा अनुपातिक कार्रवाई की गई, और यूएन की जो प्रेस रिलीज है उसके समान, उसके मुताबिक कार्रवाई की गई। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, अभी जो हम लोग एक दिन पहले चर्चा कर रहे थे जी। कि हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने हम्म। ये बात कही थी पब्लिक मीटिंग में कि लोगों की में जो आक्रोश है जी। और उसका जवाब जल्दी जी। लोगों को मिलेगा। हाँ, प्रधानमंत्री ने भी हाँ, कहा था मिट्टी में मिला और दिया उन्होंने जाएगा। ये कहा भी था, और हमें जी। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हम आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर देंगे। जी। तो ये जो हमारे कार्रवाई हुई है, सिंदूर, हाँ, ऑपरेशन ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर, तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन्होंने ये मैसेज दिया है कि अगर आतंकवाद सर उठाएगा हम्म। तो हम इसी तरह से कुचलते रहेंगे। जी। महज मात्र 1:05 से लेकर के 1:30, हाँ, 25 25 मिनट मिनट में में 9 इक्कीस जगह। इक्कीस ठिकानों को, 9 जगहों को तबाह कर हाँ। दिया, और उसमें आतंकवादी ही मारे गए। हाँ।
कोई पाकिस्तानी नागरिक नहीं, कोई किसी सेना आबादी का में बेस हमला नहीं नहीं। कि कोई सेना के किसी ठिकाने पर नहीं कि, यानी पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पालता पोसता है, भारत के खिलाफ हम्म। वरगलाता है हम्म। और जो वो करता है, इस्तेमाल करता है, तो हम्म। आज की स्ट्राइक ने, ये ऑपरेशन सिंदूर ने ये पाकिस्तान को मैसेज दे दिया है हम्म। कि अब दोबारा जो अगर तुमने आंख उठाई तो इससे बड़ा कदम हम उठाएंगे। सर विदेश सचिव ने उसमें एक बात और कही कि अभी ये जारी है, कंटिन्यू हाँ, है, अभी ये रनिंग है, नहीं, स्टेज में है, ये उन्होंने कहा कि अभी आज हमने खत्म ये नहीं हो कहा गया है। है कि अभी हमें खतरा है कि ये फिर कुछ करेंगे, तो इसलिए जी। इसको हम अभी जारी और रखेंगे। किया भी है, जब क्या ये इसके बाद पाकिस्तान ने भी हमारे मतलब सीमा क्षेत्र में कुछ जगह गोला बारूद दागा जिसमें 10 लोग 10 लोग मर की गए हैं। मर गए। हाँ, ऐसी मतलब आधिकारिक एक एक पुष्टि नहीं है, हाँ, लेकिन सूत्रों के हवाले से एक है। उसमें फॉरेस्ट अफसर मरा है, जी। वन विभाग का अधिकारी मरा है, 10 लोगों को मरने की है बहरहाल, लेकिन अभी इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं आई है। हम्म। लेकिन बहरहाल देश में जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ लोगों में गुस्सा था, आज उसको लेकर के लोगों में ये विश्वास बढ़ गया अपनी सरकार और प्रधानमंत्री और हम्म। रक्षा मंत्री सबके प्रति, गृह मंत्री सबके प्रति, कि हाँ, ऐसी कार्रवाई अब भारत ने कर दी है कि अब यहाँ पर इस तरह की कोई कार्रवाई मुश्किल है। उस प्रेस ब्रीफिंग में जिन 9 जगहों पे हमला किया गया, उनसे क्या लिंक था इन आतंकियों का? जैसे कसाब को कहाँ ट्रेनिंग दी गई है, जो 22 तारीख की घटना हुई उसके आतंकी कहाँ से आए थे, उनको कहाँ ट्रेनिंग दी नहीं, गई थी, इसमें हर इसमें चीज बताई हाँ, गई है। इसमें पूरी जो ब्रीफिंग की गई है विक्रम मिस्त्री जी की तरफ से, जो हमारे विदेश सचिव हैं, जी। मतलब भारत सरकार के नुमाइंदे के तौर पर, प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने पूरे देश में जो मैसेज दिया है, जो प्रेस ब्रीफिंग की है, प्रेस जी। कॉन्फ्रेंस नहीं, प्रेस हाँ। कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब हाँ, होता है। जो पहले ही प्रेस बता दिया गया प्रेस था। ब्रीफिंग का मतलब होता है कि प्रेस के जरिए हम दुनिया में ये मैसेज दे दें कि हमने जो कार्रवाई की है क्या की है। हम्म। तो उन्होंने बताया कि भारत ने बहुत संयमित और बहुत ही जो वो खतरनाक जगह थी भारत के लिए, वहीं से ठिकाना किया। उसने किसी देश पर जो कोई हमला लॉन्च नहीं पैड किया, थे, हाँ, न किसी सैन्य ठिकाने पर हमला किया है, न उन्होंने किसी साजिद civilian मीर पर का भी किया। उदाहरण हाँ, दिया कि पाकिस्तान ने और उसे कहा था कि वो मर गया है, बाद में वो जिंदा नहीं मिला। और वो डिटेल सब बताए हैं कि कहाँ कहाँ ट्रेनिंग कसाब को मिली है ट्रेनिंग, कहाँ क्या ट्रेनिंग हुई है, हम्म। कौन कौन से आतंकवादी अड्डे थे, तो उनको विराट तबाह किया गया। लेकिन एक अफसोस की बात यह है जी। कि अभी भी हमारा गोदी मीडिया जो है हम्म। वो अलग ही अपना राग अलाप रहा है। जिस तरीके से टीवी पे दिखाया जा रहा है, हम्म। उससे वो तो लगता है भारत सूत्रों के हिसाब पाकिस्तान के से। बीच युद्ध हो रहा है। नहीं, हाँ। जैसे अरे आप क्या चला रहे हैं, म्यूजिक बज रही है, धाए धाए ये हो रहा है, लगता है घर में घुस के मारा, ये किया नहीं, वो उनको किया। तो 2-3 दिन का मिल गया वो मसाला तो का। हाँ, लेकिन ये जिस तरीके से सरकार कह रही है और आप कह रहे हैं, दोनों में बहुत फर्क है। जी। अब सर इस स्ट्राइक में एक चीज और बड़ी सुखद रही कि मसूद अजहर जो बहुत मोस्ट वांटेड हाँ, आतंकी है, हाँ, हाँ, उसके परिवार के 14 लोग मरे हैं, 14 लोग मारे जिसमें गए। मसूद अजहर का आतंकी भाई रऊफ असगर भी शामिल है, गंभीर रूप से घायल है वो। बनने वाली लिस्ट में भाई और भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी रऊफ असगर का बेटा हुजैफा भी शामिल है। इसके अलावा रऊफ असगर भाई की पत्नी की भी मौत हुई है। मसूद अजहर की माँ की भी डेथ हुई है। इसमें क्या कहेंगे सर? पर वो सुनने रो में रहा यहाँ है। ये आया है कि अजहर मसूद जो कि वांटेड है हमारे जी। देश में, जी। आतंकी सरगना, हम्म। और पाकिस्तान उसको पनाह दिए हुए है अभी भी, हम्म। तो उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। जी। हमारे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो मैसेज सामने आया है जी। हमले का, कि उसमें जो है उसके ठिकाने पर ऐसा हमला हुआ है कि उसके परिवार के 14 लोग मारे गए, जी। और वो सब उसमें जो लगभग आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त थे। संलिप्त थे। तो आप कम से कम उसको, आप वो जो रो रहा है सर, यहाँ एक चीज कहना चाहूंगा कि इतने हजारों लोगों को, निर्दोष लोगों को अब तक मौलाना मसूद अजहर ने मारा होगा, अब जब उसके घर के लोग मारे गए तब हाँ, उसे पता चलेगा तब कि वो आज अपनों के रोया जीने है, का। हाँ, आज वो रो रहा है। कह रहे थे मुझे, मैं भी मर जाता तो मेरी भी हाँ, मौत हो आज वो जाती। ये कह रहा है कि अच्छा होता कि मैं भी मार दिया गया होता। अब उसे और दर्द कह का रहा है, अब एहसास उसे होगा। एहसास हुआ इतने लोगों को मारने के बाद। उसमें सर एक हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी है कारी मोहम्मद इकबाल, वो भी जी। कोटली वाले आतंकी बेस कैंप में छिपा था, वहां मारा वो गया। भी मारा गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने सर आज जो सीमावर्ती राज्य हैं जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, हाँ, पंजाब, राजस्थान, हाँ, उत्तर प्रदेश, हम्म, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, तो हाँ, हाँ, इनके मुख्यमंत्रियों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों के साथ भी एक मीटिंग की थी, गृह मंत्रालय में हुई थी, 2-2:30 बजे के आसपास। प्राइम मिनिस्टर ने भी इस ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जो इंफॉर्मेशन थी राष्ट्रपति को दिया, जी, मिल करके राष्ट्रपति को बताया दिया। उसको, हाँ। केंद्र सरकार कल 11 बजे सर्वदलीय बैठक भी करेगी, सभी दलों को बताएगी। और एक अच्छी चीज रही सर कि इस बार विथ एविडेंस वीडियो सही दिखाया गया जो प्रेस ब्रीफिंग हुई, और हाँ, पूरा विपक्ष। पिछली बार जो हमारा जी। हुआ था उसमें बालाकोट का, तो लोग बड़ा विपक्ष का जो उसमें वो था
तरह तरह का सवाल। तो इस बार वो नौबत ही नहीं है आई है कि कोई ये हाँ, कहे कि बहुत हाँ, महाराष्ट्र एक्यूरेट, बहुत एक्यूरेट, बहुत मतलब इस बात से सरकार प्रधानमंत्री की, जी की हाँ प्रशंसा करेंगे हम जी, नरेंद्र मोदी की उन्होंने कि बहुत, उन्होंने बहुत सोच समझ के, और हम इस बात की भी बधाई देते हैं जी राजनाथ जी को भी कि उन्होंने बहुत सोच समझ के उन शब्दों का इस्तेमाल किया था कि किस तरह से खतरा मोल लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सब करते हैं, और वो जरूर कोई ऐसा अभी आपके सामने परिणाम आएगा जो कार्रवाई और करेगी। विपक्ष की भी सराहना और करनी चाहिए विपक्ष, कि उसने, हाँ, और विपक्ष, पूरे देश के विपक्ष में हाँ ये भी हमने देखा कि सब ने इसका ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की है। अखिलेश यादव ने, और वो राहुल तेजस्वी गांधी यादव, ने, राहुल चाहे गांधी, तेजस्वी नीतीश हो, सबने कुमार की ने, है। सब ने की है, हर और सर आदमी ने। पाकिस्तान ने जो अभी तक कबूला है कि लगभग 31 लोग उसके मारे गए हैं और 46 लोग घायल हैं। और उसने ये भी माना है कि जैसे मोहम्मद के आतंकी मसूद अजहर को भारी नुकसान हुआ है, हाँ, ये बात मानी है। मानी पाकिस्तान भारत ने के मानी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पाकिस्तान पहुंच गया है सर, फिर एक बार रोना रोने कि भैया हमको बचाओ। आज वहाँ पाकिस्तान की भी कैबिनेट की बैठक हुई, सुरक्षा समिति की बैठक हुई। उसके बाद पाकिस्तान ने भी कहा कि मैंने अपनी सेना को पूरी छूट दे दी है। अब लेकिन अभी पाकिस्तान कुछ देखिए, करेगा नहीं सर। नहीं, सुनिए, पहलगाम वाकये के बाद, जी घटना के बाद जी आतंकवादी 26 लोग मारे गए। उसके बाद अमेरिका, रूस हम्म, और जितने भी बड़े देश थे, यहाँ तक कि यूएनओ और ये जी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने, सब ने यही भारत से कहा था कि नहीं, हम इसकी निंदा करते हैं और ऐसे लोगों को सजा देने के लिए उन्हें कदम उठाया जाना चाहिए। लेकिन कोई ऐसी बात ना हो कि दो देश के बीच जो है लेकिन युद्ध छिड़े। एक चीज आज, इससे बचने को कहा था, तो वो भारत ने कर दिखाया। लेकिन आज सर एक चीज बहुत गौर करने वाली है जो मुझे थोड़ा सा तकलीफदेह लगी। डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपना बयान दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं अपने ओवल के ऑफिस में जा रहा था तो मुझे पता चला ये घटना हो गई है और ये शर्म की बात है। और दोनों देश सदियों से लड़ रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को कब, मैं 2 बार पहले बता चुका हूं, प्रभु 78 साल अभी देश को आजाद हुए हुआ, अगर तुम सदियों से भारत पाकिस्तान करा रहे हो तो कब तुम मैंने प्री मेच्योर डिलीवरी करा रहे थे? और शर्म की कौन सी बात है? हमारे 26 निर्दोष नागरिकों को मारा, निहत्थों को, तो हम उसका जवाब भी नहीं लेंगे, इसमें शर्म की कौन सी बात नहीं, है? देखिए, अब ये जो, हाँ, हाँ बताएं सर। इसमें ये हो गया है कि अब ट्रम्प को लोग जो है पप्पू समझने लगे। हाँ वो ओरिजिनल पप्पू हैं। अब वो कुछ भी बोल सकते हैं। 1500 साल, 1400 साल से पाकिस्तान भारत लड़ रहा है। लेकिन चीन उनको का ये, जो बयान है सर, वो बहुत नहीं, संतुलित है। संतुलित है, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। चीन ने अपने बयान में कहा कि भारत और पाकिस्तान पड़ोसी थे और आगे भी पड़ोसी ही रहेंगे और संयम से काम लेना नहीं, चाहिए। देखिए, भारत ने आज के जो ऑपरेशन सिंदूर की जो जी ब्रीफिंग की है, उसने जी, सीधे कहा है कि हमने किसी देश के सैनिक नागरिकों को या सैन्य सैन्य ठिकानों ठिकानों को, को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। हमने वही काम किया है जो हमारे देश में आतंकवादियों और ने आके किया था। हाँ, हमने उनको सिर्फ ठीक ठिकाने लगाने के लिए कदम उठाया है और आगे भी करते रहेंगे और अगर ऐसा होगा। उसी ने कहा भी कि 3 दशक से हम जो झेल रहे थे। उन्होंने अपने बयान में कहा कि 26 नवंबर 2008 को हुए हमले के बाद भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जहां मौजूद लोगों को करीब से उनके परिवार के सामने सिर पर गोली मारी गई थी। अब पिछले, उन्होंने ये भी कहा कि पिछले साल लगभग 2 करोड़ से अधिक का पर्यटन वो हुआ था कश्मीर में। तो इन चीजों से लेके उन्होंने अच्छी चीजें कही। अब सर आते हैं मसूद अजहर फिर आते हैं, वो कह रहा है कि सर काश मैं भी मारा जाता। फुट फुट कर रो हाँ रो रहा है। और पंजाब में 4 ओपीओ के में 5 ठिकानों टोटल हमला हुआ। लेकिन एक गंभीर बात भी है सर कि एक चीज जो मुझे है मतलब परेशान कर रही है कि उसमें वो एक चीज कह रहा है मसूद अजहर कि ये बिल्कुल सब्र का इंतहा हो गई है और इसका बदला लिया जाएगा। तो इसीलिए मैं सभी दर्शकों से बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि कोई भी पोस्ट या सोशल मीडिया पे कोई चीज या हिंदू मुसलमान अगर कोई करा रहा है कतई मत कीजिएगा, क्योंकि मसूद अजहर सर जो है वो कोई सेना तो चलाता नहीं है कि वर्दी में आता है, वो तो गुंडा है, वो तो स्लीपर सेल चलाता है। अब वो एक्टिव करेगा अपने स्लीपर सेल, और खाली कश्मीर में ही नहीं करेगा, उसके जहां जहां होंगे स्लीपर सेल देश में किसी भी कोने में हो सकते हैं। तो वो जब एक्टिव करेगा तो वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि सामने का जो दुश्मन होता है सर वो तो दिखता है, लेकिन जो पीछे छुपा दुश्मन होता है वो खतरनाक होता है। तो इसीलिए मैं कई बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान के चक्कर में मत फंसिएगा। चाहे जितना आपका कोई सगा भेजे आपको पोस्ट, उसको तुरंत डांटिए और उसको तुरंत डिलीट कीजिए। ये देश भी कमजोर होता है इससे और पड़ोसी देश इससे फायदा उठाता है। जी,
कि वो हर बार ऐसा करेगा कि देश में इस तरह का माहौल बने। लेकिन आज हमारी सरकार ने तो मतलब बहुत ही कमाल कर दिया कि दो अफसरों को बैठाल के सूफिया कुरैशी और मेनका सिंह को जी मैसेज दिलाया, और विक्रम मिस्त्री बीच में बैठे हुए हैं विदेश सचिव, और मतलब जो मैसेज है वो इतना साफ सुथरा है जी। कि उसमें कहीं से ये बात है ही नहीं कि बनी बनाई कहानी कोई बताई जा रही है। अब सोफिया कुरैशी पे सर बात कर लेते हैं। ये लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और इनके दादाजी भी आर्मी से ही बिलोंग करते थे, इनके हस्बैंड ये भी गुजरात आर्मी से ताल्लुक और रखते हैं। गुजरात की हैं ये, और गुजरात से ये ताल्लुक रखती हैं। इनकी शादी मैकेनाइज्ड इंफेंट्री के अधिकारी से हुई है। इनके दादाजी भी थे। और इनके सोफिया, दादाजी भी सेना में थे। हाँ, सोफिया कुरैशी साल 1999 में 17 साल की उम्र में शार्ट सर्विस कमीशन के जरिए भारतीय भारतीय सेना सेना में में आई आई थी। थी। और ये सर 6 साल तक ये संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में भी रही है 2006 में। उस वक्त उनकी प्रमुख भूमिका शांति सेना में थी। अब अगर करें विंग कमांडर व्योमिका सिंह की, तो वो बेसिकली जो फाइटर हेलीकॉप्टर होते हैं भारतीय सेना में, उसकी वो एक्सपर्ट हैं, पायलट हैं। और उनके नाम का मतलब भी आसमान से जोड़ने वाला होता है। व्योमिका का मतलब ही होता है, उनका सपना बचपन से था एक दिन मैं पायलट बनूंगी। वो एनसीसी काडर से आई थी। उन्हें साल 2019 में भारतीय वायुसेना का फ्लाइंग ब्रांच में पायलट के तौर पर परमानेंट कमीशन मिला, और 2500 घंटे से ज्यादा उड़ाने उड़ा चुके हैं। उनको बहुत अनुभव है, 2500 घंटे। और ऑपरेशन अरुणाचल प्रदेश में नवंबर 2020 में उन्होंने बचाव अभियान में भाग लिया था, अरुणाचल में। जी। अब सर एक योगी राज में एक बड़ा अजीबोगरीब घटना पता चली, इसी ये आखिरी सर होगा, इसी पे बाद हम लोग अपना कार्यक्रम समाप्त करेंगे। मुजफ्फरनगर जनपद में खाकी ने एक ऐसा काम कर दिया जिससे पता चल गया कि भैया खाकी को पूरी खुली छूट है, कुछ भी कर सकती है, वो योगी से भी नहीं डरती है। ये बिल्कुल पक्का हो गया। मामला है एक महंत है, और मंदिर मजेदार बात किसका है, नाथ संप्रदाय का मंदिर है। योगी जी उसी नाथ संप्रदाय के महंत हैं। एक महंत जी एक मंदिर बनवा रहे थे, पुलिस वाले भाइयों ने जम के वसूली की। जब वो ऊब गया महंत बेचारा, दे दे के पैसा थक गए, 1.5 लाख रुपया दे चुका, तब जाके उसने कप्तान से शिकायत की। अब मामला जो है सर, शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित हरसौली गांव का है। यहाँ नाथ संप्रदाय के शिव मंदिर के महंत सुखराम ने आरोप लगाया है कि कुछ दिन पहले थाने बुलाकर शाहपुर थाना इंचार्ज दीपक कुमार ने उससे 31,000 रुपए लिए। आरोप ये भी लगाया कि इंस्पेक्टर की ओर से 1.5 लाख रुपए की बात जो पता चली सर, पूरा थाना इन्वॉल्व है इसमें, चौकी इंचार्ज, कांस्टेबल, कोई दारू पीने के नाम पे पैसा मांग रहा। सोचिए मंदिर के चढ़ावे से दारू, और कह रहे हैं कि एसी लगाने, इन्वर्टर के लिए, और उसमें बाकायदा जो मोदी जी का ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है उसका उपयोग किया गया। सिपाही ने कहा ठीक है तुम मुझे दारू पीने के लिए पैसा ना दो, ये नंबर मैं दिए दे रहा हूँ, इसको ऑनलाइन पेमेंट कर दो, मैं दारू ले लूंगा उससे। पेमेंट किया उसने? हाँ किया है पूरा, उसमें सबूत है उसके सर। अब उसमें हरसोली चौकी इंचार्ज गजेंद्र सिंह ने उसे पहले चौकी बुलाकर 21,000 रुपए लिए। फिर यही नहीं रुका मामला, फिर कांस्टेबल ऋतिक ने 31,000 रुपए और लिए। कांस्टेबल उमेश ने अपने कमरे में इन्वर्टर की बैटरी रखवाने के नाम पर 15,000 रुपए मांगे। 1,000 रुपए उसने महान सुखराम से शराब के लिए मांगे। फिर महान सुखराम ने ऑनलाइन पैसे दिए। जब मामला एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक सिंह तक पहुंचा तो सीओ बुढ़ाना गजेंद्र सिंह से जांच कराई गई। सीओ साहब ने जांच की, शिकायत सही पाई गई। चौकी इंचार्ज गजेंद्र सिंह को लाइन हाजिर किया गया। कांस्टेबल ऋतिक और उमेश को सस्पेंड कर दिया गया है। क्या कहेंगे सर? अब देखिए इसमें जो पता चला है कि मतलब योगी जी के राज में पुलिस ने उन्हीं के नाथ संप्रदाय पे कायम लगा दिया। यानी पुलिस इतनी मतलब उसे डर नहीं है। तो पुलिस काहे डरेगी? नाथ संप्रदाय का जो हुकूमत चल रही है तो उनको काहे डरना चाहिए? अब वो बताने के लिए था कि उसमें जो इंस्पेक्टर ने अपनी बात बताई है जांच में, तो उसने ये बताया सीओ को कि साहब प्रधान का दबाव था कि पैसे वसूली करो इससे। इस मंदिर के जो महंत हैं इनके पास बड़ा पैसा है। तो पहले 1.5 लाख मांगे, फिर 31,000 मांगे, फिर 21,000, फिर पूरी चौकी लग गई, पूरा थाना चौकी सब लग गया, रिजर्व बैंक मिल गया, कानून का खजाना हाथ लगा। तो जब महंत को लगा कि ये तो अब इन्होंने घर देख लिया, रोज मांगे, और वो बेचारा निर्माण करा रहा था, मामला ये करा रहा था, तो उसने ऊब करके घबरा करके तब कप्तान को बताया। तो कप्तान ने सीओ को जांच बिठा दी कि जाके जांच करके रिपोर्ट दो। तो रिपोर्ट में सही मामला आया। अब उन्होंने इंस्पेक्टर को शायद सस्पेंड कर दिया है, दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया है, और 2 सिपाहियों को भी सस्पेंड किया गया है। लेकिन बहरहाल ये हैरत की बात है कि अब पुलिस कहाँ क्या उगाई। योगी जी के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है कि भाई नाथ मामला पहुंचा है उनके तक भी। असल में पुलिस इतनी निरंकुश हो गई है सर यूपी में कि कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कब क्या करे।
तो आज के लिए इतना ही। आज मॉक ड्रिल भी है शाम को, कायदे से कीजिए और बिल्कुल कहीं डरिए ना डराइए किसी को। नहीं नहीं, अब और देश के नागरिकों को चाहिए कि ये यकीन हाँ, कर ले कि देश हमारा बहुत सुरक्षित हाथों में है। और जोश के अब साथ होश में हाँ, रहें, जोश के साथ होश में न करे और कोई भी भ्रम फैलाने वाली बात बिल्कुल ना करें। न करे। धन्यवाद।